आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। शालिनी जी, आज कुछ ठीक नहीं है। अरे क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरा मग ठीक नहीं है। मग? क्या मतलब? मैं आपको शुरू से बताती हूँ। आपको पता है ना कि मेरी आदत है रोज सुबह उठ करके मैं सबसे पहले अपनी कॉफी बनाती हूँ। हाँ हाँ, मुझे पता है। अब आपको ये भी पता होगा कि मुझे कॉफी कितनी ज्यादा पसंद है। जी हाँ, मुझे ये भी पता है। अब वही उसी से ही संबंधित आज कुछ परेशानी हो गई है। अच्छा, तो बताएं क्या हुआ? मैंने ना अपना प्यारा मग, वो आपने काला वाला मग देखा है मेरा, जिसमें बहुत सारे डिजाइन बने हुए हैं? हाँ हाँ, वो तो बड़ा ही खूबसूरत है। हाँ वही, उसमें ना मैं आज सुबह अपनी कॉफी बनाने के लिए मैंने दूध उबाला। तो उस मग को मैंने, जो हमारी किचन है उसकी शेल्फ पे रख दिया और दूध उबालने में मैं थोड़ी व्यस्त हो गई। जैसे ही दूध उबाल के मैं मुड़ी तो मेरा हाथ गलती से उस मग पर, वही काले वाले मग पर लग गया और वो नीचे गिरकर पूरा टूट गया। ओहो, ये जानकर बहुत दुख हुआ। शालिनी जी, इसके साथ साथ आपको तो पता ही है कि कभी कभी हम कितने लापरवाह हो जाते हैं, ध्यान ही नहीं देते किसी चीज़ों पे। और आज मेरे भाई ने भी मुझसे कहा कि जब वो टूटा था तो उस मग का सिर्फ हैंडल टूट गया, तो उसने कहा कि तुम हैंडल दोबारा चिपका दो, लेकिन मैं तब तक कूड़ेदान में फेंक चुकी थी। आप ऐसा कर सकती थी वाणी, लेकिन ये पहले जैसा तो नहीं हो सकता था, क्योंकि नुकसान तो हो ही चुका था। आप ठीक कह रही हैं शालिनी जी, और कहीं ना कहीं यकीन मानिए आज पूरी दोपहर मैं सिर्फ और सिर्फ टूटी फूटी चीज़ों के बारे में ही सोच रही थी। और आप जानती हैं इस बात को भी कि जिस घर में 2 कुत्ते हों उस घर में चीज़ों का टूटना बहुत लाजमी है, वहाँ पर चीज़ें टूटती फूटती रहेंगी ही। इसीलिए जो चीज़ टूट जाती हैं या कभी कभी जैसे अगर ऐसे कोई क्रैक पड़ जाए अगर किसी चीज़ में, तो मैं उन्हें खास तौर से एक ऐसी शेल्फ मैंने बना रखी है, वहाँ रख देती हूँ, ताकि जब मुझे वक्त मिले तो मैं एक अच्छे से फेविकॉल या गोंद से उनकी मरम्मत कर सकूं। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिनका जुड़ना संभव ही नहीं है, और ऐसी चीज़ों में समय लगाने से अच्छा है कि आप नई चीज़ें खरीद लें, वो ज़्यादा आसान होता है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं वाणी। मुझे याद है कि अक्सर मैं अपनी मम्मी का चश्मा धोते हुए तोड़ दिया करती थी, और इसकी भरपाई के लिए वो हर महीने एक नया चश्मा खरीदती थी। तब तो शालिनी जी आपके पास एक बहुत बड़ा संग्रह होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल है मेरे पास। वाणी, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, क्यों ना हम अपने साथ जुड़ने वाले दर्शकों का स्वागत कर लें? बिल्कुल शालिनी जी। तो दर्शकों, ट्रांसफर रेडियो के आशा भरी नारी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वाणी, और अपने टूटे हुए मग के बारे में आज शालिनी जी के साथ में मैं बात कर रही थी। और मैं जानती हूं कि हम में से कई लोगों के लिए ये हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप जानते ही होंगे कि कभी कभी हम भी ऐसा महसूस कर सकते हैं, टूटा हुआ, बिखरा हुआ, एक शेल्फ पर अलग थलग रखा हुआ, फूला हुआ या फेंका हुआ। हमारी समस्याओं को ठीक करने का प्रयास करने में बहुत ज़्यादा संघर्ष और एक कड़ी मेहनत लग जाती है। जी हाँ, दुनिया अक्सर हमें हमारे टूटेपन को छिपाना सिखाती है। किसी को अपनी टूटी हुई कमियां देखने ना दें। हमें दिखावा करना भी सिखाती है कि ऐसा व्यवहार करो मानो कि असल में ये है ही नहीं, या अगर है तो उन्हें नए व्यवहार में बदल दें। लेकिन हमारी दुनिया टूटी हुई है। बिल्कुल ठीक कहा आपने शालिनी जी। जैसे कि हमारे टूटे हुए परिवार, हमारी टूटी हुई शादियाँ, टूटे हुए रिश्ते, टूटे सपने और हमारी टूटी हुई जिंदगी। जी हाँ, आज हम पुराने नियम में जाएंगे। न्यायों और शमूएल के बीच एक किताब है जिससे हम आज कुछ सीखेंगे। क्या आप जानती हैं कि मैं कौन सी किताब के बारे में बात कर रही हूँ? कौन सी किताब शालिनी जी? एक बार मुझे कोशिश करने दीजिए। उत्पत्ति, निर्गमन, लेव्य व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण, यहोशू, न्यायों या रूथ? क्या ये रूथ की कहानी है? बहुत अच्छा, हाँ, रूथ है। और आज हम रूथ की पुस्तक और पुस्तक के मुख्य पात्र का अध्ययन करने जा रहे हैं। न्यायों की पुस्तक रूथ की पुस्तक के लिए एक पृष्ठभूमि यानी कि एक हालात तैयार करती है। रूथ की किताब का खास उद्देश्य यह दिखाना है कि परमेश्वर ने नाओमी के परिवार को कैसे नाश और खत्म होने से बचाया। उसी के वंश से उसकी बहू रूथ के द्वारा उसका परपोता दाऊद आता है। दाऊद इज़राइल का चुना हुआ राजा है और मसीह का पूर्वज है। क्या ये आश्चर्यजनक बात नहीं है? यह बिल्कुल आश्चर्यजनक बात ही है शालिनी जी, क्योंकि जब तक हम वास्तव में रूथ की पृष्ठभूमि को नहीं समझेंगे तब तक हमें ये एक साधारण कहानी की तरह लग सकती है। जैसे कि हम कहते हैं रूथ इजरायली नहीं थी, एक मोआबिन थी। मोआबिन, ये क्या है? शालिनी जी, आपको इब्राहिम का भतीजा लूत याद है? हाँ हाँ, मुझे याद है।
और उसके बच्चे भी थे। ये बच्चे मोआबी कहलाने लगे। मोआबी लोग इजराइली के रिश्तेदार हैं। यही कारण है कि जब इजराइली प्रतिज्ञा किए हुए देश में प्रवेश करने के लिए तैयार हो रहे थे, तब यहोवा ने उन्हें मोआब से युद्ध ना करने की आज्ञा दी। परमेश्वर ने मोआब के देश में से इजराइल को कुछ भी ना देना चाहा, क्योंकि उसने उसे लूत के वंश को दे दिया था। मोआबियों ने अपने बड़े हुए परिवार को पसंद नहीं किया और उन्हें अतिथि सत्कार देने से या दिखाने से मना कर दिया। उन्होंने इजरायलियों को हानि पहुंचाने के लिए बहुत से काम किए। वे बहुत कठोर रिश्तेदार थे। जी हाँ, बिल्कुल वे थे। परंतु परमेश्वर ने सदैव अपने लोगों इस्राएल की रक्षा की। उसने इजराइलियों को मोआब के साथ शांति स्थापित करने की चेतावनी दी थी। और इस महीने जिस पात्र के बारे में हम चर्चा करेंगे वह ऐसे ही लोगों से आता है। रूत एक मोआबिन थी जो मोआबी देवताओं की पूजा करती थी। और इससे भी आश्चर्यजनक बात यह है कि रूत केवल उन 5 महिलाओं में से एक है जिनका उल्लेख यीशु की वंशावली में किया गया है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है और बहुत ही अद्भुत है। तो चलिए रूत की कहानी पर वापस आते हैं। यह न्यायों के समय में शुरू हुई है, जो इजराइल के इतिहास के सबसे बुरे समयों में से एक है। यह एक समय था जब देश में कोई राजा नहीं था और हर कोई जो चाहता था वह करता था। हर बार जब लोग पाप करते थे तो परमेश्वर उन्हें एक विदेशी शत्रु के हाथों में सौंप देता था। तब वे मदद के लिए पुकारते और जब वह उन्हें छुड़ाता था, और यही बात बार बार होती थी। रूत के पहले हिस्से में हम पाते हैं प्रतिज्ञा किए गए देश कनान में अकाल पड़ा था। नाओमी अपने पति और 2 बेटों के साथ परिस्थितियों से बचने के लिए बैतलहम से मोआब की यात्रा करती है। वहां रहते हुए नाओमी के पति एलिमेलेक की मृत्यु हो जाती है। उसके 2 पुत्र रूत और ओरपा नामक मोआबी स्त्रियों से विवाह करते हैं। उनकी शादियां परमेश्वर के निर्देशों के विरुद्ध थीं, क्योंकि मोआबी लोग अपने झूठे देवताओं की पूजा करते थे। दुर्भाग्य से विवाह के कुछ समय बाद नाओमी के पुत्रों की भी मृत्यु हो गई और उन्होंने अपने पीछे कोई संतान नहीं छोड़ी। अपने बेटों के मरने के बाद नाओमी ने सुना कि बैतलहम में अकाल समाप्त हो गया है और वह घर लौटने का एक फैसला कर लेती है। वह ओरपा और रूत को अपने लोगों के पास लौटने के लिए प्रोत्साहित करती है और वे दोनों उसे छोड़ने से इनकार करती हैं। और एक बार फिर नाओमी अपनी बहुओं को अपने लोगों के पास लौटने के लिए कहती है। रूत उसी के साथ रहने का फैसला करती है, लेकिन ओरपा लौट जाती है। आइए एक पल के लिए यहाँ रुकते हैं और सोचते हैं। रूत के लिए यहाँ से आगे का सफ़र आसान नहीं होने वाला था। वह इजराइल में एक परदेसी थी और उनकी शत्रु थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि वह एक ऐसे देश से आई थी जहां लोग विभिन्न देवताओं की पूजा करते थे और मानव बलि चढ़ाते थे। वह एक ऐसी महिला भी थी जिसका ना तो पति था और ना कोई पुत्र। प्राचीन पूर्वी समाज में महिलाओं का मूल्य काफी हद तक पुरुष रिश्तेदारों के साथ उनके संबंधों पर आधारित था। जी हाँ, हम इसे अभी भी भारत के कई हिस्सों में महसूस करते हैं। हम या तो किसी की पत्नी, माँ या बेटी के रूप में जाने जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात कही शालिनी जी आपने। जैसे कि हमारा पुरुष प्रधान समाज। रूथ सिर्फ शादीशुदा नहीं थी, वह एक बेटा पैदा करने में नाकाम रही थी, इसलिए उसके दूसरे पति को खोजने की संभावनाएं बहुत अच्छी नहीं थी। अब एक पुरुष रिश्तेदार के बिना नाओमी और रूथ के पास भी अपने स्वयं के कामों को संभालने की क्षमता सीमित थी। तो जब रूथ बैतलहम पहुंची तो उसके पास गलत विरासत, गलत धर्म और गलत वैवाहिक स्थिति थी, और वह एक महिला थी। उसका एक टूटा हुआ अतीत और एक टूटी हुई पहचान थी। लगता था कि वह बिना किसी समाधान के अटके हुए थे। मैं चाहती हूँ कि आगे बढ़ने से पहले हम जल्दी से एक वीडियो को देख लेते हैं। जी। अंजीर से बंधे हाथी की कहानी में एक छोटे से शहर में एक बहुत ही चंचल, जिज्ञासु, सब कुछ जानने का इच्छुक और अजीब बच्चा रहता था। उसके माता पिता का एक खेत था और वह सभी जानवरों को अपना दोस्त मानता था। मुर्गियाँ, बत्तखें, सूअर और गाय उसके खेलने के साथी थे। वह उनसे इस तरह बात करता था मानो वे उसे समझते थे। एक दिन उनके शहर में एक बहुत बड़ा सर्कस आया। इस छोटे से लड़के ने पहले कभी सर्कस नहीं देखा था। स्कूल में हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था। उन सभी ने कहा कि वे स्कूल के बाद सर्कस देखने जा रहे हैं। वे देखना चाहते थे कि वे तंबू कैसे लगाते हैं
और बड़े सर्कस के लिए सब कुछ कैसे व्यवस्थित करते हैं। छोटे लड़के ने अपने माता पिता से पूछा कि क्या वे उसे सर्कस में ले जा सकते हैं। वह बाजीगरों, जोकरों और जानवरों को वश में करने वालों को देखने के लिए बेताब था। उसने देखा कि वे लोग अपने साथ बड़े रहस्यमय जानवर लाए थे। एक बाघ, एक शेर, एक हाथी और कई जेब्रा। बच्चे के माता पिता उसे सर्कस में ले जाने के लिए तैयार हो गए। लड़का बहुत उत्साहित था। वह शनिवार की रात को यह जानकर सो नहीं सका कि अगले दिन वह शो देखेगा जिसमें उसकी इतनी दिलचस्पी है। जैसे ही सूरज निकला वह बिस्तर से उठ गया। समय धीरे धीरे बीतता गया और अंत में सर्कस जाने का समय आ गया। माता पिता ने अपने बेटे के लिए पॉपकॉर्न और कॉटन कैंडी खरीदी। उसने अपने स्नैक्स का आनंद लिया, लेकिन वह शो देखने के लिए ज़्यादा उत्सुक था। उसके लिए यह इतना शानदार था कि ऐसा लग रहा था जैसे यह किसी दूसरी दुनिया से आया हो। उसे ट्रेपेज आर्टिस्ट, कलाबाजी करने वाले और जानवरों के शो बहुत पसंद आए। शेर तो इतना पालतू और विनम्र था कि उसने दर्शकों का अभिवादन किया। ज़ेब्रा फुर्तीले थे। वे अपनी लय खोए बिना सही गोलों वृत्त में दौड़े और हाथी इतना अद्भुत था कि 2 पैरों पर खड़ा होकर जोकरों से मजाक कर रहा था। लड़का इतना मंत्रमुग्ध था कि शो के अंत में उसने कलाकारों को उनके अद्भुत जानवरों के साथ देखने के लिए पीछे जाने का फैसला किया। वह अपने माता पिता के साथ सर्कस के पिछले हिस्से में गया और उसने देखा कि जानवर पिंजरों में बंद हैं। हालांकि हाथी बाहर था। लड़का हाथी के पास गया और उसने देखा कि किसी ने उसके एक पैर को एक खूंटे से बांध दिया है। वह बिल्कुल नहीं चल रहा था। वह लड़का जंजीर से बंधे हाथी को अपने दिमाग से नहीं निकाल सका। उसे जानवरों को पिंजरे में देखना पसंद नहीं था। हालांकि जिस चीज़ ने उसे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया वह था हाथी। वह स्वतंत्र था, लेकिन साथ ही साथ बंधा हुआ था। हालांकि जंजीर मोटी थी, पर लड़के को समझ थी कि हाथी चाहे तो ज़मीन से खूंटे को निकाल सकता है। आखिर यह एक विशाल जानवर था। लड़के ने अपने माता पिता से पूछा कि सर्कस वालों ने हाथी को जंजीर से क्यों बांध रखा है। उन्होंने उत्तर दिया, ताकि वह भाग ना जाए। लड़के ने उत्तर दिया, अगर वह चाहे तो भाग सकता है। लड़के के लिए जंजीर और खूंटा हाथी के लिए बाधा नहीं थे। लड़के ने फिर अपने माता पिता से पूछा, फिर वह भाग क्यों नहीं जाता? उसके इस सवाल पर उसके माता पिता ने केवल अपने कंधे उचकाए और उसे कोई जवाब नहीं दे सके। परंतु लड़के में उसके प्रश्न और बेचैनी बनी रही। अगले दिन उसने अपने विज्ञान के शिक्षक से वही प्रश्न पूछा। उसने उसे एक स्पष्ट उत्तर दिया, वह भागता नहीं है क्योंकि वह सीखा हुआ है, प्रशिक्षित है। फिर विज्ञान के शिक्षक ने बताया कि कैसे प्रशिक्षक अपने जानवरों को प्रशिक्षित करते हैं। जब सर्कस के हाथी युवा होते हैं और अपनी ताकत से अनजान होते हैं, तो उन्हें अपनी गतिशीलता को सीमित करने के लिए जंजीरों से बांध दिया जाता है। बाद में जब वे बड़े हो जाते हैं और उनमें जंजीरों को तोड़ने की ताकत आती है, तब भी वे उससे बंधे रहते हैं। क्यों? बाइबल में नीति वचन में लिखा है, मनुष्य जैसा अपने मन में सोचता है वैसा वह है। क्योंकि हाथी युवा होने पर जंजीरों और दांव से मुक्त नहीं हो सकता था, तो बाद में भी भूल से अपने मन में सोचता है कि कुछ भी नहीं बदला है। जंजीर से बंधे हाथी की कहानी में बच्चा समझ गया था, हालांकि जानवर अब काफ़ी बड़ा था, लेकिन कभी वह बहुत छोटा हुआ होगा। जब वह छोटा था तो किसी ने उसके एक पैर को एक जंजीर और उस पैर को उस खूंटे से बांध दिया था। लड़के ने कल्पना की कि हाथी के बच्चे ने बिना चोट खाए या बिना मुसीबत में पड़े जंजीर से छुड़ाने के लिए कितना संघर्ष किया होगा। लड़का समझ गया कि हाथी को यह नहीं पता था कि जब वह बड़ा हुआ तो वह कितना बड़ा और कितना मजबूत था। हाथी को केवल एक छोटा हाथी होने की याद थी, जो एक जंजीर और खूंटे से लड़ता था, जो हिलता नहीं था। यही कारण है कि उसने खुद को मुक्त करने का प्रयास ही नहीं किया। जंजीर से बंधे हाथी की कहानी हमारी कई कहानियों से मिलती जुलती है। हम अपने अतीत के बुरे अनुभवों से बंधे रहते हैं।
हम फिर से प्रयास नहीं करते क्योंकि हम अपने नकारात्मक अनुभवों को पकड़े हुए हैं, उनसे लिपटे हुए हैं। यह हमें वर्तमान की उन वास्तविक संभावनाओं से दूर रखता है जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकती हैं। हम में से कई लोग जीवन में वास्तविक शिकार होते हैं। हम में से कई लोग विभिन्न प्रकार के दुर्व्यवहारों से गुजरे हैं। हम में से बहुत से लोग कहानी के हाथी की तरह हैं और उन चीज़ों से बंधे रहते हैं जो सालों पहले हमारे साथ हुई थी। भले ही हमें दुख पहुंचा हो और हम टूट चुके हों, हम अपनी सोच बदल सकते हैं और अपने अतीत से बंधे रहने से इनकार कर सकते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और निश्चित रूप से बाइबल भी हमें बताती है कि हम यह कैसे कर सकते हैं। फिलिपियो 4:8 कहता है कि निदान हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मनभावनी हैं, निदान जो जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। ऐसा करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। यह हमारी पसंद है कि हम अपने विचारों को परमेश्वर की अच्छाई के बारे में केंद्रित करें, ना कि हमारे अतीत की बुरी बातों या हमारी असफलताओं पर। बाइबल हमें बताती है कि हम बुराई को भलाई से जीत सकते हैं। हम अच्छे बीज बोने से पीड़ित मानसिकता पर काबू पा सकते हैं। हम किसी के लिए कुछ अच्छा करना चुन सकते हैं या किसी के लिए अच्छा काम करने की एक जीवन शैली को बना सकते हैं। हमें अपने अतीत को अपने आत्मसम्मान पर संदेह करने का कारण नहीं बनने देना चाहिए। हमारे अतीत को हमें स्वस्थ संबंध बनाने से नहीं रोकना चाहिए। हमें अपने विचारों को वर्षों पहले के सर्कस के हाथी की तरह नहीं होने देना चाहिए। अतीत के बंधनों की जंजीरों को हमें अपने ऊपर काबू नहीं करने देना चाहिए। हमें ईश्वर से उस चीज़ का पुनर्निर्माण करने के लिए कहना चाहिए जो अभी भी हमारे अंदर टूटा हुआ है। हमें संतुष्टि का रहस्य सिखाने के लिए, जिसके साथ हम किसी भी बाधा या किसी भी निराशा का सामना कर सकते हैं। हमें ज्ञान और विवेक देने के लिए, जिस काम को करने के लिए उसने हमें बुलाया है, उस काम में धैर्य और आनंद के लिए। नए साल में हर दिन प्रार्थना और वचन में हमसे मिलने के लिए, हमसे बात करने के लिए और किसी भी पाप को शुद्ध करने के लिए और सुंदर बनाने के लिए जो हमें उलझाए हुए हैं। हमारे पास एक और वीडियो है और हम चाहते हैं कि आप उसे हमारे साथ देखें। जापान के लोग टूटी हुई चीज़ों को फिर से जोड़कर कुछ नया बनाते हैं। इसे किंसुगी कहते हैं, जो एक प्राचीन प्रथा है जिसका अर्थ है गोल्डन जॉइनरी या पैच विथ गोल्ड। यह एक सदियों पुराना रिवाज है जिसमें टूटे हुए मिट्टी के बर्तनों की मरम्मत असली सोने के साथ की जाती है, जिससे न केवल उसका टूटापन जुड़ता है बल्कि उस टुकड़े की कीमत भी बहुत बढ़ जाती है। इन सब में खास बात है टूटी हुई चीज़ों की दरारों और छेदों को शुद्ध सोने से भरकर उन्हें सुंदर और अच्छी चीज़ों में बदलना। खामियों को छिपाने के बजाय किंसुगी कलाकार उन्हें उजागर करते हैं और एक संपूर्ण नया डिज़ाइन बनाते हैं और असली टुकड़े में अद्वितीय सुंदरता लाते हैं। नया बनाने की इस प्रक्रिया में मिट्टी के बर्तन वास्तव में अधिक सुंदर और कीमती हो जाते हैं, क्योंकि हालांकि वह एक बार टूटे हुए थे, पर अब इनका न केवल एक इतिहास है बल्कि एक नई कहानी भी है। जबकि टूटी हुई चीज़ों की अधिकांश सामान्य मरम्मत उन्हें छुपा लेती है, जैसे अच्छी तरह से सीलबंद, सुपर ग्लू फिक्स, सामान्य इरादा, बस कुछ नया जितना अच्छा बनाना होता है। फिर भी किंसुगी की कला एक गहन विश्वास को पुष्ट करती है कि मरम्मत न केवल चीज़ों को पहले की तरह अच्छा बना सकती है बल्कि नए से बेहतर भी बना सकती है। नए से बेहतर। एक पल के लिए इस बात में पूरी तरह से डूब जाएं। आपके कमज़ोर क्षणों में जब आप अपनी पकड़ खो देते हैं और टूटापन आने लगता है, तब झूठ आपकी गहरी आत्मा से धीरे धीरे बोलते हैं। आपको अपने दुखों के निशान छिपाने की ज़रूरत महसूस होती है। आपको लगता है कि टूटने ने आपके जीवन को बेकार कर दिया है। आपको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, कोई समाधान नहीं है। आप महसूस करते हैं कि आपको फेंक दिया गया है, आपको भुला दिया गया है,
आप शर्मिंदा हैं, आपका तिरस्कार किया गया है, जैसे कि आप अकेले एक शेल्फ पर बैठे हैं। लेकिन फिर भी परमेश्वर उस सारी गड़बड़ी के बीच से निकलकर आपके पास आते हैं। वह आपको छूता है। आप कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं पड़ते जहां आपकी चंगाई ना हो सके। आप उपचार से परे नहीं हैं। आप बहाली के लिए कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं टूटे हैं। आप कभी भी इतने बिखरे हुए नहीं हैं कि आपको जोड़ा ना जा सके। अपने दुख के निशानों के लिए, अपनी आत्मा की गहरी दरारों के लिए या अपने जीवन के टूटे हुए स्थानों के लिए शर्मिंदा ना हो। उनके पास बताने के लिए एक अद्भुत कहानी है। सच्चाई यह है, सिर्फ इसलिए कि हम टूट गए हैं इसका मतलब यह नहीं है कि हमें फेंक दिया गया है। सिर्फ इसलिए कि हम टूट गए हैं इसका मतलब यह नहीं है कि हम अनुपयोगी हैं, एक शेल्फ पर रखे हुए हैं। सिर्फ इसलिए कि हम टूट गए हैं इसका मतलब यह नहीं है कि हम भुला दिए गए हैं। आखिरकार अब मैं अपने टूटे हुए मग के बारे में सोचकर थोड़ा बेहतर महसूस कर रही हूँ। अब मैं समझ गई हूँ कि टूटेपन में वह शक्ति है जो किसी भी चीज़ के विपरीत नई सुंदरता लाने के लिए, दूसरों के लिए शक्ति और प्रेरणा देने के लिए है। आमीन। जीवन के निशान, भरे हुए घाव, गहरी रेखाएं, इन सभी के पास बताने के लिए कहानियां हैं। फिर भी अक्सर दुनिया को हम जो है उसका एक अधिक संपूर्ण रूप पेश करने के बजाय हम उन्हें छिपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन परमेश्वर का शुक्र है कि हमारे पास चंगा करने वाला परमेश्वर है, एक ऐसा जो मरम्मत करता है, जो टूटे हुए टुकड़ों को जो अब सही डिज़ाइन में फिट नहीं लगते हैं फिट कर सकता है। वह काम करता है अक्सर गुप्त रूप से। वह मरम्मत करता है, टुकड़ों को एक साथ जोड़ता है और कला का एक बेहतर नमूना बनाता है जितना हमने कभी सपने में भी नहीं देखा था। वह हर वस्तु को सुंदर बनाता है, खासकर टूटे हुए में। मेरी बहनों, रूत और हमारे जीवन की कहानी वास्तव में यही है। जो टूटा था उसमें जीवन लाना। वह हमारी आज़ादी के बदले में दुनिया के टूटेपन को अपने हाथों में लेकर उसे संभालता है और वह सब कुछ नया कर देता है। हमने उन सच्चाइयों को उजागर करना शुरू किया है जो रूत के माध्यम से परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है। इस समय हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम सुनकर आप अवश्य आशीषित हुए होंगे। इससे पहले कि हम विदा लें, आइए हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। आज हमारे जीवन में इतना सुंदर संदेश आपने हम तक पहुंचाया। प्रभु परमेश्वर, हम जानते हैं कि हमारे जीवन में जब हम कभी बिखरते हैं, टूटते हैं, तो आप वो शक्तिशाली परमेश्वर हैं जो हमारा पुनर्निर्माण कर सकते हैं। हम टूटी हुई चीज़ों को खुद की शक्ति से नहीं जोड़ सकते, लेकिन आप वो मरम्मत करने वाले, वो सब कुछ अच्छा करने वाले, चंगा करने वाले परमेश्वर हैं जो सब कुछ नया कर देते हैं। प्रभु परमेश्वर, हमारी मदद करिए ताकि हम हमारे अतीत की बातों में फंस कर ना रह जाएं, हमारी टूटी हुई बिखरी हुई जिंदगी को लेकर के ना बैठे रहें, बल्कि परमेश्वर आपकी दी हुई आशा में, आपके दिए हुए वचन के अनुसार, आपकी बताई हुई बातों के द्वारा और आपके प्रेम और अनुग्रह की छाँव में हम अपने जीवन को एक नई दिशा देने वाले बन सकें। हम आपको वो मौका दे सके ताकि परमेश्वर आप हमारे जीवन की टूटी हुई परिस्थितियों को नया और फिर से मरम्मत करके और ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा बेहतरीन बना सकें। प्रभु, सुनने वालों को, हमारे दर्शकों को, उनके परिवारों को, हमारी समस्त टीम को आप आशीषित कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। अगर आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया हो तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर हमें मिस कॉल जरूर दीजिएगा। अगले सप्ताह इसी समय हम फिर लौटेंगे और आपसे एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक परमेश्वर आप सबके साथ रहे, आपको आशीषित करे। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।